इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML पैराग्राफ एलिमेंट्स की। तो पैराग्राफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपको अपने पैराग्राफ को पैराग्राफ एलिमेंट्स के अंदर रखना होता है, पैराग्राफ टैग के अंदर रखना होता है। और ये जो पैराग्राफ एलिमेंट होते हैं हमेशा नई लाइन से शुरू होते हैं और यूजली ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होते हैं। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये HTML पैराग्राफ एलिमेंट, ये उसका सिंबल है। ये ओपन टैग है, ऐसे ही क्लोज टैग होता है। जैसे यहाँ पर ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है, दोनों के बीच में हम कंटेंट को रखते हैं, यानी पैराग्राफ को रखते हैं। और ये हमेशा नई लाइन से शुरुआत होता है। तो इसको देख सकते हैं, ये वाली इस लाइन को वेब पेज में डिस्प्ले कराया जा रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन। और ये वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये इस कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। और ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट है जो इस कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो जो हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम ओपन टैग, यानी ये ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में रखते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है और सभी जो है नई लाइन से शुरू हो रहे हैं। तो पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है? नई लाइन से हमेशा चीज़ों को शुरू करता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से इस जगह से लेकर इस जगह तक ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ एलिमेंट होता है इस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसको ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक टाइप का एलिमेंट, ब्लॉक टाइप का एलिमेंट मतलब इसके आगे कोई अभी दूसरा नहीं बैठेगा, जो बैठेगा इस लाइन के इस के नीचे ही बैठेगा, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो पूरा एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेता है। अभी जो हाईलाइटेड पोर्शन है और यहाँ से यहाँ तक इस पूरे ब्लॉक को ये कैप्चर कर लेता है पैराग्राफ एलिमेंट। तो नई लाइन से ही हमारा अगला पैराग्राफ शुरू होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप हटाएंगे तब भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यह है कि इसको आप बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्राउज़र अपने हिसाब से इसको हैंडल करेगा। इसीलिए हम जो भी पैराग्राफ होता है उसको हम पैराग्राफ टैग के अंदर यानी पैराग्राफ एलिमेंट के रूप में पेश करते हैं वेब पेज में, ताकि हम बाद में उसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकें, उसमें कुछ बैकग्राउंड चेंज कर सकें, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकें, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों में तो दोनों काम हो सकता है। मतलब इस कंटेंट में हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने कंटेंट को यानी पैराग्राफ को पैराग्राफ टैग के अंदर रखना होता है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो ये जो स्पेस खाली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, इनके आगे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तो जो हमारा ब्राउज़र होता है वो सारी चीज़ों को, इसको जो स्पेस आगे का उसको इग्नोर कर देता है और सिंपली उसको लास्ट तक फिल कर देता है। क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है? पूरा ब्लॉक होता है, एक लाइन, ये ब्लॉक, ये पूरा जो हाईलाइटेड ब्लॉक है ये है, इसमें पूरे पैराग्राफ जो हमारा कंटेंट है उसको रख देता है ये। तो ये स्पेस को क्या काम कर देता है? इग्नोर कर देता है ब्राउज़र, स्पेस को इग्नोर कर दे। जैसे यहाँ पर है स्पेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। सेकेंड वाले पैराग्राफ में देखिए, ये वाला यहाँ पर कंटेंट्स और ए के बीच में, कंटेंट्स और ए के बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देता है वाइट स्पेस को। आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे था, यहाँ पर वाइट स्पेस था, यहाँ पे था, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन सबको इग्नोर करके वो सिंपली एक जब डिस्प्ले करता है तो पूरे ब्लॉक को ही, ब्लॉक में ही पूरा कंटेंट लिख देता है, लास्ट तक लिखता है, कहने का ही मतलब है। और जब ये लाइन फिल हो जाती है, पूरा ये ब्लॉक पूरा फिल हो जाता है तो अगली लाइन से शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इसको हम इसको HR टैग बोलते हैं या HR एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ये लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये दो एलिमेंट हैं, तो आपको ये दो एलिमेंट दिख रहे होंगे। उसके बाद H1 एलिमेंट से ये हेडिंग सामने आती है और पैराग्राफ एलिमेंट से ये कंटेंट यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, जो कि आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी। उसके बाद आता लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक को हम क्या काम करते हैं? लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब जैसे कि पैराग्राफ एलिमेंट था, लास्ट तक लिखता था, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, दिस इज के बाद नई लाइन से लिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लाइन ब्रेक जो टैग है उसको इस्तेमाल करते हैं।
ब्रेक टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, ये जो ब्रेक टैग है और HR टैग है, इनका ओपनिंग टैग तो है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इस तरीके से दूसरे प्रकार के टैग होते हैं जो जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, केवल ओपनिंग टैग होता है। तो इस तरीके से आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको यहाँ से ब्रेक करना है तो एक और ब्रेक टैग लगा दीजिए यहाँ पर BR। तो आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लाइन और ब्रेक के बीच में क्या होगा, ये वाली चीज़ उठ के नीचे आ जाएगी, ब्रेक कर देगा लाइन को। ये ब्रेक हो गया लाइन, यानी अगली लाइन से लिखने के लिए हम ब्रेक टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोएम प्रॉब्लम की। पोएम प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये जो हमारा कंटेंट है, ठीक, हम चाहते हैं कि हमारी जो पोएम है वो ऐसे ही लिखी हो पेज में, ठीक है, ऐसे ही लिखी हो। लेकिन होता क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट में आपने लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर इसको लिखा, और वो क्या काम करता है, इसके आगे के जो ब्राउज़र इसके आगे की चीज़ों को इग्नोर करके ये इस लाइन को यहाँ से ही लिखना शुरू कर देता है, इस जगह से। ठीक है, तो ये पोएम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक हिसाब से। लाइन बाय लाइन उसको अगली लाइन में होना चाहिए, वो यहीं से शुरू हो गया, और बचा हुआ स्पेस है उसमें भी इस लाइन को यहाँ से लिखना शुरू कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए हम प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्री टैग यानी कि अगर आप यहाँ पर लिख दीजिए प्री और यहाँ पर भी लिख दीजिए प्री, तो क्या होगा, बिल्कुल ये जो जैसे लिखा हुआ ना फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी लिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो पोएम प्रॉब्लम का सलूशन क्या होता है, प्री टैग होता है। यहाँ पे यही दिया हुआ। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।